कब होगा इसको लेकर अपोहपेश था। मैंने बताया भी था कि जून में भी हो सकता है, जुलाई में भी हो सकता है। तो पेपर अब शायद जुलाई में होगा, लेकिन कुछ लोग ये भी बता रहे हैं पेपर अगस्त में भी हो सकता है। तो पेपर जब भी हो आप जुलाई को मानकर तैयारी शुरू कर दीजिए। तैयारी शुरू भी किए होंगे, अच्छे से तैयारी कीजिए, बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और टेस्ट जरूर दीजिए। किसी भी कोचिंग में, मिशन 50 में भी टेस्ट होने वाला है, या जहाँ भी आपको लगता है टेस्ट कहीं भी दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर जगह का टेस्ट पेपर अच्छा ही होता है, कोई बढ़िया नहीं, कोई ख़राब नहीं, सब ठीक होता है। टेस्ट आप जरूर दीजिए। पेपर सबको गुड इवनिंग, सबको गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड आफ्टरनून, मोहम्मद कोचिंग में ज़रूर दीजिए। एक टेस्ट आप किसी भी कोचिंग में ज़रूर दीजिए। टेस्ट दीजिए तो उसका एक तरीका होता है टेस्ट देने का, कि आप जब टेस्ट देने जाते हैं तो जब टेस्ट दे के आप आते हैं तो देखिए आप टेस्ट में ये कौन कौन सा क्वेश्चन गलती हुआ है। ध्यान सुनिएगा, मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जिससे कि 100% आपका इंप्रूवमेंट होगा जीके जीएस में। टेस्ट देकर जब आइए तो देखिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन गलती हुआ और क्यों गलती हुआ। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन पूछा कि 1857 की क्रांति में झांसी से किसने नेतृत्व किया, और आपने गलत आंसर लगा दिया, लक्ष्मीबाई की जगह लगा दिया नाना साहब। तो आप देखिए कि वो क्वेश्चन गलती क्यों हुआ। क्वेश्चन गलती जो होता है टेस्ट में या पेपर में, वो 3 कारण से होता है। एक तो ये कि आपने उस चैप्टर को पढ़ा ही नहीं था, इसलिए गलती हुआ। दूसरा ये कि आप उस चैप्टर का रिवीजन नहीं किए थे, बार बार रिवीजन नहीं करने के कारण आपको प्रश्न याद नहीं था, इसलिए गलती हुआ। पढ़े तो थे पर रिवीजन नहीं किए थे। और तीसरा, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन कर रहे थे तो जानने वाला क्वेश्चन भी गलती कर दिए। तो 3 कारण से लोग क्वेश्चन गलती करता है। पहला, चैप्टर को पढ़े ही नहीं थे। दूसरा, चैप्टर को पढ़े थे पर रिवीजन नहीं किए थे बार बार। और तीसरा, याद था क्वेश्चन का आंसर लेकिन जल्दी में गलती कर दिए। तो टेस्ट देने से क्या होता है कि जो छोटी मोटी गलतियां हैं जल्दी जल्दी में करने वाला, ये सब ठीक हो जाता है। एकाएक पेपर में ही जाके पेपर दीजिएगा तो ठीक नहीं होगा, लेकिन आप छोटी छोटी गलतियों को दूर करना है तो टेस्ट जरूर दीजिए। घर पे मत बैठे रहिए, कम से कम 5-6 टेस्ट पेपर से पहले आप दे दीजिए। पूरा जून महीना है, जुलाई है, आप टेस्ट जरूर दीजिए। टेस्ट देके जब आइए तो देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन गलती हुआ और क्यों गलती हुआ। एकदम नहीं पढ़े थे चैप्टर इसलिए, रिवीजन नहीं किए थे कि इसलिए, या जल्दी में कर दिए थे इसलिए। तो क्यों गलती हुआ इसको देखिए, जहाँ जहाँ कमी है उसको जल्दी इंप्रूव कीजिए। मान लीजिए कि 1857 की क्रांति वाले चैप्टर से क्वेश्चन गलती हुआ, इसका मतलब वो चैप्टर आपका कमजोर है। तो क्या करेंगे, जो जो चैप्टर से क्वेश्चन गलती हुआ इतिहास में, जिस जिस चैप्टर से क्वेश्चन गलती हुआ भूगोल में, पॉलिटी में, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन गलती हुआ है उन सब चैप्टर को निकालेंगे और निकाल करके हम अगला टेस्ट होने से पहले उसको पढ़ जाएंगे। नियम यही है, टेस्ट दे के आइए और पेपर फेंक दिए तब जिंदगी में कभी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। पेपर दे के आइए और उसी दिन चैप्टर का नाम नोट कीजिए, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन गलती हुआ है भूगोल में, इतिहास में, पॉलिटी में, करंट में, उस चैप्टर का नाम नोट कीजिए और जा करके उसी दिन या अगले दिन अच्छे से उन सारे चैप्टर्स को पढ़ जाइए, ताकि अगली बार के टेस्ट में उस चैप्टर से क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन गलती ना हो। फिर अगला टेस्ट में भी यही फार्मूला अपनाना है, फिर अगला टेस्ट में भी देखना है कौन कौन गलती हुआ, कहाँ से गलती हुआ। फिर अगला टेस्ट देने से पहले उस सब चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए, तब तीसरा टेस्ट दीजिए। ऐसे करके यदि आप 7